हेलो एवरीवन, आई एम गोल्डन कौन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th बेसिक का सेक्स क्वेश्चन जो कि है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें जैसे हमने पहले किया था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी था हमारा, इसमें हमने बताया था कौन सा रेशो नंबर ग्रेटर है। हमें इसमें भी वैसे ही करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसमें हम वैसे लिखेंगे आंसर में, आंसर -5/4 और -5/8 एंड को छोड़ो, कॉमा -5/12। ठीक है, जैसे पहले हमने जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, पहले हमने क्वेश्चन ही उतारना। ठीक है, फिर क्या लिखना था, ऑन टेकिंग द एलसीएम। मैंने कहा था ना कि जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपेरिजन वाले, जैसे इसमें है कि असेंडिंग ऑर्डर में बदलो, तो उसमें हम जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं ना, वही करेंगे अभी हम। ठीक है, ऑन टेकिंग द एलसीएम ऑफ, एक सेकेंड, the denominators of the denominators ठीक है, of the given given rational numbers we get e -5/4 is equals to 18। अब देखो 4, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 24 या 4, 8 और 12 के जो तीनों डेसिमल्स हैं इन गिवन रैशनल नंबर्स के, तो इनका एलसीएम होता है 24। ठीक है, तो 4 6 से 24 है ना, 4 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो हम -5 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आंसर आएगा -30। ओके, फिर है -5/8। ठीक है, अब 8 3 ज़ा 24। ओके, सो -5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -15। ओके, समझ आएगा। अब है 12, 2 से 24, 12 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 24, तो -5 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब बताओ -30/24 -15/24 या -10/24, इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा लार्जेस्ट है? -10/24, बिकॉज मैंने बताया था -10 इज ग्रेटर देन -15। ओके, ठीक है, एंड ऑल्सो -10 इज ग्रेटर देन -50। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं देख लेते हैं. सो फ्रॉम दिस वी गेट, और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इनके पीछे साइन लगा लेती हूँ. ठीक है. फ्रॉम दिस वी गेट की असेंडिंग ऑर्डर में बदलना ना, कैसे बदलते हैं? असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, है ना. असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, तो ऐसे कर देंगे. ठीक है. इसे यहाँ पे मैं साइन लगा देती हूँ अभी. ठीक है. आपको हमें पूरे से लिखना है अच्छे से. फ्रॉम दिस वी गेट की -5 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे ग्रेटर वाला साइन, -5 डिवाइड बाई 8, ग्रेटर वाला साइन -5 डिवाइड बाई 12. यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं यहीं पे लगा दी. ठीक है. ऐसे लिखना है. समझ आया ये क्वेश्चन? बहुत ईजी है. हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं. हमें उन तीनों रैशनल नंबर्स से बताना है कौन सा, मतलब उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. तो हमने कैसे किया देखो. तो जब हमें बताया था कि जब हमें कंपैरिजन करना होता है रैशनल नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं, तो हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे कितने भी रैशनल नंबर्स है, हमें बस उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है. ठीक है. तो मैंने देखा डिनोमिनेटर है हमें 4, 8 और 12. तो 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24, है ना. तो मैंने देखा कि 24, 4, 8 और 12 का एलसीएम है. ठीक है. तो मैंने उनका एलसीएम लिया 24. तो 4 6 से 24 होता है. तो -5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारा आंसर आया -30. ठीक है. फिर 8 3 से 24 होता है. तो -5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, -5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, जिससे आंसर आया -15. और 12 2 से 24 होता है. तो -5 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर आया -10. ठीक है. अब मैंने देखा कि -10/24 इज ग्रेटर देन, हाँ, -15/24 और -24 इज ग्रेटर देन -30/24. मतलब है इसे असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा ये है -30/24, उससे बड़ा ये है -15/24, उससे बड़ा ये है -10/24. तो वो सारे साइन लगा दिए कि ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो चुका है कि छोटे से ये बड़ा जाना है. ठीक है. असेंडिंग होता है बड़े से छोटे. ठीक है. समझ आया? अब इस काम करते हैं सेकंड पार्ट. वो भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है. ठीक है. तो सेकंड पार्ट है हमारे पास में -3/7, 5/-4 and 11/-14. ठीक है. बहुत ईजी है. पहले जैसे मैंने बताया था, इसमें एक स्टेप जुड़ जाएगा, जो है कि पहले हम लिखेंगे लेट राइट 5/-4 as -5/4. ठीक है. एंड 11 डिवाइडेड बाय -14 as -11/14. ठीक है. ये मैंने क्यों किया मैं बताती हूँ. हमारा ऐसा होता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें ऐसा होता है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो कोप्राइम्स होते हैं. मतलब उनका 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं होता. और साथ में ही ये जो होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है एक रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. इसलिए मैंने इनको पॉजिटिव कर दिया, माइनस को ऊपर ले लिया. ठीक है. सो वी हैव, ये सो का साइन है. ठीक है. सो वी हैव -3/7, -5/4, -11/14. ठीक है. अब वही करना जो हमने पहले किया था, एलसीएम लेना है. ठीक है. अब वो सारा स्टेप मैं लिख नहीं ली. ठीक है. मैंने पहले लिख के दिखा दिया कैसे लिखते हैं. ठीक है. तो बस अब एलसीएम लेना है. 7, 4 और 14 का एलसीएम लेना है, जो कि होता है, क्या होता है, 28, है ना. तो सो फ्रॉम दिस वी गेट -3/7 इज इक्वल्स टू -7
7 4 28, ठीक है, 7 4 28, तो -3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। सिमिलरली -4 और 5 है, सॉरी -5 और 4 है, इससे तो 4 928 होता है, 4 928 होता है ना, 4 9 सॉरी 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 4 728 होता, क्या हो रहा है, 4 728 होता है ना, 4 728, तो -5 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू -35, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली -11/14 है, तो 14 2 से 28, तो -11 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू -22, ठीक है। तो ये आ गया -12/28, -35/28 और -22/28। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा है -12/28, है ना। सबसे बड़ा -12/28 है, बिकॉज मैंने बताया था -12 इज ग्रेटर देन -22, है ना। सो -12/28 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जैसे कि यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आएगा हमारा ये वाला, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसा कुछ -11, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। 11/-40, सॉरी सॉरी ये आ गया पहले, छोटे से बड़ा कर लेना। तो पहले आया ये वाला 5/-4 ऐसे लिख दो यहाँ पे, ये इससे ग्रेटर है ये वाला 11/-40, एंड यहाँ पे आएगा -3/7, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, समझ आया। अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी हम करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में 3/4, -5/6 एंड 7/8, ठीक है। तो बस वही लो, इन तीनों का एलसीएम लो, क्या आएगा 4 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, हाँ। तो हम लिखेंगे एलसीएम 24 है, तो 3/4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 7 सही 4 6 24, या 4 6 24, सो 3 6 18, है ना। और -5 6 हो जाएगा 6 4 24, तो -5 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू -20, ओके। और 7/8 हो जाएगा 8 3 24, तो 7 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। फ्रॉम दिस वी गेट कि बड़ा कौन सा है, बताओ बड़ा कौन सा, बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये वाला है ना। ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव जो छोटी होते हैं ना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम दिस वी गेट कि जो -5/6 है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ग्रेटर वाला साइन 3/4 का, और यहाँ पे ग्रेटर वाला साइन आएगा हमारा 7/8 का, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, जिसमें हमें रेशो नंबर दिए गए 3 और उसमें उसको उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, बस जो रेशो नंबर दिए गए हैं, जितने भी दिए गए हैं, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लो। उसके बाद फिर वही एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर तीनों के सेम कर दो, फिर आराम से पहचान लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके यहाँ से अरेंज कर दो, बस बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने वाला, ठीक है, वो भी अभी हम करते हैं, ठीक है। चलो अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ओके। हमारे पास में अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, -17/10, -19/5 और -31/20, ठीक है। तो वो सेम है इसमें, पहले 10 5 और 20 का एलसीएम ले लो, क्या होता है 20, 10 5 और 20 का एलसीएम क्या होता है 20, है ना। उनका एलसीएम 20 आ गया, तो ये हो जाएगा 10 2 20, 10 2 20, ठीक है। तो -17 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू -34, ठीक है। सिमिलरली -19/5, ठीक है, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 5 4 20, तो -19 इंटू में 4, ठीक है, दैट इज -76, ठीक है, समझ आया। 5 4 20 -19 इंटू -19 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -76।
अब आ जाएगा यहाँ पे करते हैं, और ये तो सेम ही रहेगा है ना, क्योंकि 21 से 20 होता है, तो ये भी 28 रहेगा। तीसरा हो जाएगा हमारे पास में -31/20, ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा इसमें से ये है, बिकॉज मैंने बताया था ना -31 इज ग्रेटर देन -34 क्या। सो फ्रॉम दिस वी गेट कि -31/20 इज ग्रेटर देन -34/20। सॉरी इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे, -17/10। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन -19/5। ठीक है, तो ये हमें बस इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में -4/15, -7/5 एंड 23/20। वही करना है इसमें भी। 15, 5 और 20 का एलसीएम लेना है, और 15, 5 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, सो फ्रॉम दिस जो -4/15 होगा वो हो जाएगा 15, 4 × 60। सो -4 × 4 इज इक्वल्स टू -16। ठीक है, सिमिलरली -7/5 है ये, तो 5 12 × 60। सो ये आ जाएगा हमारे पास में -7 × 12 दैट इज -84। ठीक है, और तीसरा है 23/20, 20 × 3 इज इक्वल टू 60। सो 23 × 3 इज इक्वल टू 69। ठीक है ना। हाँ ठीक है, सो ये थे। अब बताओ कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला है ना। सो फ्रॉम दिस वी गेट कि 69 डिवाइड, सॉरी नो ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 23 divided by 20 is greater than -4 divided by 15 and is greater than -7 divided by 5। ठीक है ना। -16 इज ग्रेटर देन -84 या है ना। तो हमने ऐसे किया कि सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। ठीक है, अब ये अब हम आएंगे अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 15 डिवाइडेड बाई -7, -11 डिवाइडेड बाई 4 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो होगा -15 डिवाइडेड बाई 7, -11 डिवाइडेड बाई 4 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2। अब 7, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 28। 7, 4 और 2 का एलसीएम होता है 28, सॉरी हाँ 28 ही तो होता है। हाँ ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी गेट कि -15/7 जो है 7, 4 28, तो -15 × 4 इज इक्वल्स टू -60। ठीक है, अब -11/4 में 4, 7 28, सो -11 × 7 इज इक्वल्स टू -77। ठीक है, और बस लास्ट में -5/2 है, 2 14 है 28, तो -5 × 14 इज इक्वल्स टू -70। ठीक है, अब बताओ कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है ना, बिकॉज -16 इज ग्रेटर देन -70 है ना। सो फ्रॉम दिस वी गेट कि -15/7 इज ग्रेटर देन -11/4 एंड इज ग्रेटर देन -5/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको नीचे ही लगा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये माइनस का साइन है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। इसमें बस हमने इतना किया है कि हमने बस इनका एलसीएम लिया है और उसको मतलब डिनोमिनेटर को सेम करके हमने बता दिया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, बस इसमें इतना ही था, तो आई होप समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।